मित्रों, ये जो गोरखपुर का न्यूक्लियर पावर प्लांट, इस पर मेरा आज पहली बार आना हुआ है। वैसे तो ये जनवरी 2014 में इसको क्लियरेंस दी गई थी और सामान्यतया जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को लगाने का जो टाइम पीरियड जो तय किया गया है वो 13 साढ़े 13 वर्ष है। लेकिन अब जो आज आकर के हमको पता लगा है, इसमें कुछ देरी के कारण ये बताए गए हैं। इसमें टेक्निकल कारण भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कारण भी हैं। तो अब जो ये प्लांट है, आज इसका सब जो प्रगति है, प्रोग्रेस है, वो हमने देखी है। तो 2031 में इसके 2 पावर प्लांट यूनिट्स वो चालू हो जाएंगे और 2032 में 2 पावर प्लांट चालू हो जाएंगे। चारों जो ये प्लांट है, ये 2800 मेगावाट की बिजली पैदा करेंगे, जिसमें 50% हरियाणा प्रांत को मिलेगी और 50% का जो केंद्रीय पूल में बिजली जाएगी, ताकि जहाँ भी कहीं यूज़ होगी उसको हम यूज़ कर सकेंगे। और इसकी प्रोग्रेस जो आज हमने देखा है, इसमें हमने रिव्यू भी किया है सारी बातों का, एक प्रेजेंटेशन भी दिखाई गई है। तो इसमें काफ़ी प्रगति अब हो गई है और इसमें अब जो काम है वो तीव्र गति से चलेगा। जो सिविल वर्क है उसको, और उसमें भी खास करके जो प्लिंथ तक पहुंचने के लिए जो एक बहुत बड़ी बेस, जो उसका बेस बनाया जाता, बहुत मजबूत बनाया जाता, तो उस मजबूती के कारण से नीचे ज़मीन में थोड़ा रेतीली होने के कारण से उसमें टाइम ज़्यादा लगा है और अब वो उस लेवल तक पहुंच गए हैं कि आगे इसको गति से काम को पूरा करें। क्या क्या बेनिफिट होगा सर, कितना फायदा होगा बिजली के उत्पादन होगा? जैसे मैंने बताया कि ये 2800 मेगावाट का ये पावर प्लांट है। चारों यूनिट इसके 7-7 यूनिट का एक प्लांट है। 2 31 में शुरू हो जाएंगे, 2 32 में शुरू हो जाएंगे, जिसमें 1400 मेगावाट की पावर जो है वो हरियाणा प्रदेश को सीधी मिलेगी और 1400 मेगावाट की जो पावर है वो सेंट्रल पूल में जाएगी। और इसमें लगभग अभी जो आज के हिसाब से 42,000 करोड़ रुपए का इसमें खर्च आने की उम्मीद है और ये सारा केंद्र सरकार की ओर से ही इसमें पैसा लगाया जा रहा है। बाद में इसका जो टैरिफ का रेट होगा वो हरियाणा प्रदेश को अपना देना होगा और केंद्रीय पूल में जाएगा, वो जहाँ जो प्रदेश बिजली लेगा उसको देना होगा। आसपास के इलाके में कई और सौगात देने जा रहे हैं। आसपास के इलाके में जो कंपनी है NPCIL जो इस प्रोजेक्ट को बना रही है, उनका अपना एक CSR का फंड होता है। अभी तक लगभग 80 करोड़ रुपया आसपास के गांव में वो लगाया जा चुका है। आगे भी जो सरपंच डिमांड किसी प्रकार की करेंगे, तो जो भी एक पैरामीटर होते हैं CSR को लगाने के, उसमें डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में एक कमेटी, तो आज हमने कहा है कि कमेटी बनाए। सभी आसपास के गांव के लोग जो काम कराने हैं वो डिप्टी कमिश्नर को देकर के आएंगे। जितना शेयर जिस गांव को इससे आएगा, जो इसकी विसिनिटी में गांव है, उसमें वो सारे काम जो बताएंगे वो सारे काम कराए जाएंगे। ऊर्जा को बचाने के लिए पिछले दिनों आपने अपील भी की थी सर, AC का टेम्परेचर सेट करने के लिए अपील की है और उस अपील के ऊपर बहुत अच्छा जो रिस्पॉन्स है वो मिला है। कुछ लोगों ने कहा है कि आखिर हमारा अधिकार क्यों छीना जा रहा है। अधिकार छीनने का विषय नहीं होता। हर चीज़ जो सप्लाई की होती है और जो राष्ट्रव्यापी होती है, उसका रेगुलेशन का काम ये सरकारों का होता है, डिपार्टमेंट का होता है। तो एक रेगुलेटरी मेजर इस नाते से एक सुझाव मैंने सामने पब्लिक रखा है और उसके ऊपर अच्छी बहस छिड़ी है। और अच्छी बहस छिड़ने के बाद अधिकांश लोग ये कहते हैं कि इससे लाभ होगा, जो कंज्यूमर है उसका लाभ होगा, बिजली बचेगी। 1 डिग्री टेम्परेचर को अगर वो उसको कम खर्च करते हैं बिजली का, तो 6% का लाभ उसके बिजली के बिल में हो जाता है। और अगर इस प्रकार का लाभ 1 डिग्री का करके भी चलाने लगते हैं, तो आने वाले उसके 4 साल में 5 साल में उसके एक जो उसका AC होता है, एयर कंडीशन, उसकी कीमत ही पूरी हो जाती है। शारीरिक तौर पर भी लाभ बता रहे हैं। शारीरिक तौर पर भी डॉक्टरों का मत यह है कि 24 डिग्री सेंटीग्रेड आइडियल टेम्परेचर है किसी भी व्यक्ति के लिए, जिसके अंदर उसको रहना चाहिए। इसके दाएं बाएं कम ज़्यादा होता है तो उसका नुकसान ही होता है। बहुत कम कूलिंग के अंदर, यानी ज़्यादा कूलिंग में कम टेम्परेचर पर अगर कोई व्यक्ति अपने आप का व्यस्त बना लेता है, उसको नुकसान होता है। बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है, अंदर बहुत कूलिंग से आया है, तो गैप ऑफ टेम्परेचर जो बढ़ता है, तो शारीरिक दृष्टि से भी लाभ नहीं है। और पावर की भी इसमें बचत होती है। आखिर पूरे देश को हम जो है अनइंटरप्टेड सप्लाई दे सकें, रिलायबल पावर दे सकें, उसके लिए पावर की बचत करना, खासकर जो पीक डिमांड होती है उसमें पावर की बचत करना बहुत अनिवार्य होता है। ये एनर्जी एफिशिएंसी के लिए भी ज़रूरी है। आज जैसे भी इतनी गर्मी बढ़ रही है, हमारी पीक डिमांड पिछले वर्ष 250 गीगावाट थी। इस बार हालांकि हमने अपनी तैयारी 270 तक भी की हुई है। आज के यानी कल का जो पिछला दिन चला गया, 242 गीगावाट को हम छू चुके हैं। अब गर्मी कितनी बढ़ती है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो आवश्यकता को पूर्ति करना ये हमारा काम है। यदि पीक डिमांड पर लोग उस अपील के ऊपर मानेंगे तो बिजली काफ़ी बचती है और सब लोगों के काम आ सकती है।